आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, क्वांटम डीकोहेरेंस। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये असल में वो पुल है जो क्वांटम दुनिया की अजीब बातों को हमारी रोज की दुनिया से जोड़ता है। हमारे पास क्वांटम डीकोहेरेंस एक अदृश्य प्रक्रिया की कहानी से कुछ जानकारी है जिस पर हम आज बात करेंगे। सही कहा। तो क्वांटम लेवल पर कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं ना, सुपरपोजिशन जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर जब हम देखते हैं तो वो हमेशा एक ही जगह मिलता है, एक ही हालत में। तो ये जो क्वांटम वाला जादू है वो हमारी दुनिया तक आते आते गायब कैसे हो जाता है? यहीं पर मुझे लगता है डीकोहेरेंस की भूमिका आती है ना? चलिए समझते हैं ऐसे थोड़ा। हाँ, और देखिए समझने वाली बात यह है कि डीकोहेरेंस कोई अलग से बनाया गया रूल नहीं है। अच्छा, ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। ये बस ये बताता है कि कैसे एक क्वांटम सिस्टम जैसे ही अपने आसपास के माहौल से, मतलब एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, हाँ, तो वो अपनी क्वांटम वाली खासियतें, वो क्वांटमनेस खोने लगता है और फिर वो साधारण, मतलब क्लासिकल चीजों जैसा बर्ताव करने लगता है। माहौल से इंटरैक्ट करना, इसका क्या मतलब हुआ असल में? जैसे हवा के कणों से टकराना या कुछ और? बिल्कुल, आप ऐसे सोचिए, एक क्वांटम कण है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, जब बिल्कुल अकेला है तो वो एक लहर की तरह फैला हो सकता है अपनी सुपरपोजिशन की स्टेट में। लेकिन जैसे ही वो हवा के किसी मॉलिक्यूल से या रोशनी का एक फोटोन से या किसी भी छोटी मोटी चीज से भी टकराता है, उसकी जो क्वांटम जानकारी है। जानकारी? कैसी जानकारी? खास तौर पर उसकी अलग अलग अवस्थाओं के बीच का जो कनेक्शन है, वो तालमेल, उसे फेज रिलेशन कहते हैं। फेज रिलेशन? अच्छा, जैसे दो लहरें एक साथ ऊपर नीचे हो रही हो, वो वाला तालमेल? क्या बढ़िया उदाहरण दिया। हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझिए। यही तालमेल, यही कोहेरेंस क्वांटम सुपरपोजिशन का सीक्रेट है, कह सकते हैं। तो जैसे ही ये तालमेल बाहरी दखल से, मतलब माहौल से टकराने से बिगड़ता है, वो क्वांटम खासियत धुंधली पड़ जाती है। तो वो जानकारी वो लीक हो जाती है माहौल में? हाँ, कह सकते हैं लीक हो जाती है या फैल जाती है, माहौल में इतनी घुल मिल जाती है कि हम उसे सिस्टम के साथ जोड़कर पढ़ नहीं पाते। प्रभावी रूप से वो सिस्टम के लिए खो जाती है। और नतीजा ये कि हमें वो कण एक निश्चित जगह पर एक पक्की शक्ल में नजर आता है। वो लहर वाली बात खत्म। अच्छा, तो मतलब ये टकराव ही उस कण को एक तरह से मजबूर करता है कि वो अपनी सारी संभावनाओं में से किसी एक को चुन ले? हाँ, कुछ हद तक। ये सुनने में थोड़ा वो पुरानी बात जैसा लग रहा है, वेव फंक्शन कोलैप्स, कि जैसे ही हम देखते हैं कण एक रूप चुन लेता है। हाँ, ये उससे जुड़ा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। पुरानी सोच क्या थी कि जैसे ही हम मापते हैं, वो वेव फंक्शन अचानक किसी जादू की तरह कोलैप्स हो जाता है एक स्टेट में। हाँ, वो तो हमेशा से एक पहेली जैसा लगता था। बिल्कुल, लेकिन डीकोहेरेंस कहता है कि ये कोई जादुई घटना नहीं है, ये अचानक नहीं होता। अच्छा, ये एक प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रक्रिया है जो समय लेती है, बहुत कम समय, लेकिन फिर भी समय लेती है। सिस्टम और माहौल के बीच लगातार जानकारी का लेन देन होता रहता है और उससे वो क्वांटम वाला तालमेल धीरे धीरे खत्म होता जाता है। धीरे धीरे? हाँ, तो ये कोलैप्स को एक झटके वाली घटना के बजाय एक फिजिकल प्रोसेस की तरह समझाता है, माहौल के साथ इंटरैक्शन का नतीजा। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब डीकोहेरेंस एक तरह से हमें क्वांटम से क्लासिकल दुनिया में आने का रास्ता दिखा रहा है। एग्जैक्टली। ये समझा रहा है कि बड़ी चीजें जैसे हम, आप, ये मेज, ये कुर्सी, ये सब क्वांटम की तरह अजीब बर्ताव क्यों नहीं करती? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि वो लगातार अपने माहौल से इंटरैक्ट कर रही हैं और उनकी क्वांटम खासियतें तुरंत खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, डीकोहेरेंस ही वो पुल है। आप सोचिए, एक बड़ी चीज में कितने सारे कण होते हैं, अरबों खरबों। हाँ, बहुत सारे। और वो सब लगातार माहौल से टकरा रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो उनका कोई भी कलेक्टिव क्वांटम व्यवहार अगर बनता भी है तो वो लगभग तुरंत फौरन ही डीकोहेर हो जाता है, इतनी तेजी से कि हमें कभी पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें दुनिया क्लासिकल नियमों पर चलती हुई दिखती है। हाँ, और यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटर बनाना इतना मुश्किल काम है। अच्छा, क्योंकि वहां आपको क्वांटम बिट्स को माहौल से बचाना होता है। बिल्कुल, आपको उन क्यूबिट्स को माहौल के इस असर से, इस डीकोहेरेंस से बचाकर रखना होता है ताकि वो अपनी सुपरपोजिशन और दूसरी क्वांटम खासियतें बनाए रख सकें। ये बहुत बड़ी चुनौती है। समझ गई। तो अगर हम इसे समेटें तो क्वांटम डीकोहेरेंस वो प्रक्रिया है जिससे क्वांटम सिस्टम अपने माहौल के साथ जानकारी के लेन देन के वजह से अपनी सुपरपोजिशन जैसी क्वांटम खासियतें खो देते हैं और इसी वजह से हमें
तयशुदा, जानी पहचानी क्लासिकल दुनिया दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें मापन यानी ऑब्जर्वेशन के बारे में भी एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? कि ये सिर्फ देखना भर नहीं है, ये एक फिजिकल इंटरैक्शन है, सिस्टम और उसके माहौल के बीच जानकारी का आदान प्रदान। तो जो वास्तविकता हमें दिखती है वो एक तरह से सिस्टम और माहौल की आपसी बातचीत का नतीजा है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मापन सिर्फ देखना नहीं बल्कि एक तरह की बातचीत है। सही। और चलिए जाते जाते एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जरूर। अगर डीकोहेरेंस का मतलब क्वांटम जानकारी का माहौल में फैल जाना या लीक हो जाना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी दिन मतलब सिद्धांतिक रूप से उस पूरे माहौल को पकड़कर उसकी सारी जानकारी पढ़ लें और वो खोई भी क्वांटम जानकारी वापस हासिल कर लें? बहुत गहरा सवाल है। क्या वो जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है या बस वो इतनी बिखर जाती है कि हमारे लिए उसे पढ़ना नामुमकिन सा हो जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।